बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तरानाज एंड वेलकम बैक माय चैनल बिलो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। देश में रहें, प्रदेश में रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे ब्रेड से और दूध से। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और आप अपने लिए बेहतरीन हाइजीन होममेड कुल्फ़ा आइसक्रीम बना लेंगे। तो इसके लिए जी आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी बनाते हैं ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने ले लिया ब्रेड लिया है और इसके मैं 4 पीसेस लूँगी, और इसको हम इसके साथ जी हम लेते हैं दूध लेते हैं। मैंने दूध लिया है 1.5 लीटर लिया है, फुला फैट है, जो खुला दूध मिलता है वही वाला लिया है जो रोज़ाना हमारे पास आता है। इसके बाद जी चाहे तो आप इसमें जो पैक वाला दूध होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेड को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे, छोटे पीसेस पहले कर लेंगे, इसके बाद ग्राइंडर में हम इसको फाइन सा पीस लेंगे। तो ये देखें, तो जी बेहतरीन हमारी जो कुल्फ़ा आइसक्रीम होगी होममेड हमारी तैयार हो जाएगी, बहुत ही सस्ती भी और बहुत ही बेहतरीन भी। तो ये देखें, इसको हम ग्राइंडर में कर लेते हैं, फाइन सा हम इसको पीस लेते हैं। इसके बाद जी हमने ये देखें कर लेते हैं, और पहले हम इसमें डाल के चाहे तो आप इसके जो साइड्स हैं रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, जैसे आप इसको पसंद हो। इसके बाद जी दूध में हम डाल लेते हैं इलायची। 2 मैंने इलायची ली हैं और मैंने इसको मुंह खोल के डाल दिया है। चाहे तो आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलायची जो होती है मीठे की जान होती है, इसके बगैर मीठा मज़ेदार नहीं लगता। इसके बाद जी मैंने लिया है ड्राई मिल्क लिया है, मैंने खुश्क दूध लिया है, और आप कोई भी सा भी ले सकते हैं, खुश्क दूध जो भी आप लेना चाहें। तो वो मैंने 4 टेबलस्पून खुश्क दूध के डाल ली हैं। इसके साथ ही मैंने चीनी डाल ली है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, तो मैंने हाफ़ से कुछ ज़्यादा डाली है चीनी, हाफ़ जो प्याली है उससे कुछ ज़्यादा डाली है। और जी इसको इसमें पका लेते हैं अच्छी तरह से इसको। और इसको जो दूध है ये मेरा 1.5 लीटर है, तो इसको मैं कम से कम 1 लीटर तक आने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसके बाद जी मैंने पिस्ता और बादाम डाल दिया है इसमें। चाहे जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो इसके साथ जो हमने जो किया है, तो ये देखिए हमारा जो दूध है रिड्यूस होके 1 किलो तक रह गया है, और इसका हमने इतना पकाया है। और इसके बाद जी इसमें हम डाल लेते हैं ब्रेड के जो पीसेस हमने किए हैं। तो जो इसको पीस लिया था हमने वो डाल लेते हैं। जो ब्रेड डालते ही ये फूल जाती है, और जी ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको आपने पकाना है कम से कम, इसकी पकाते पकाते आपने इसको तकरीबन स्लो फ्लेम पे पकाना है, और 25 मिनट तक तकरीबन इसको लग जाते हैं इसको पकाते हुए। तो आपने इसे 25 मिनट तक 25 से 30 मिनट लगेंगे आपको, स्लो फ्लेम पर आप इसको पकाएं। इसके साथ ही इसमें हम डाल लेते हैं इसको मज़ीद करीमी और बेहतरीन फ्लेवरेबल करने के लिए हम इसमें डाल लेते हैं क्रीम। अगर आपके पास कोई क्रीम नहीं है पैकेट वाली, तब आप इसमें जो दूध के ऊपर बलाई निकलती है, बलाई होती है, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही क्रीमी सा बेहतरीन सा इसमें टेक्सचर होता है। इसके साथ ही क्योंकि हमने इसमें डाल ली है खुश्क दूध भी डाला है, तो बेहतरीन इसका क्रीमी टेक्सचर आता है। चाहे तो आप इसमें कोई जो खोया वगैरह है वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही कंटेनर हम इसका जो वो तैयार कर लेते हैं, और जब इसे आप फ्लेम बंद कर लें, फ्लेम ऑफ कर दें, तो आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। इसको आपने ठंडा कर लेना है। तो इसके बाद आपने ये जार में डालना है। इसके साथ इसमें हम डाल लेते हैं पिस्ता और बादाम डाल लेते हैं। और ये देखिए अब हम इसमें कंटेनर में डालते हैं जो हमारे ये मिक्सचर है जो हमने बनाया है। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो ये देखिए इसको टैप कर लेते हैं, सारा फिल कर लेते हैं। जितने आप बनाना चाहें उतने आप कंटेनर बना लें, और इसके साथ इसके ऊपर दोबारा हम पिस्ता और बादाम डाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आता है। जब तक मीठे में ये ना हो तो मज़ा नहीं आता। और हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम है तो इसमें ये
ज़रूर डलेंगे। तो बाज़ार वाले जो बनाते हैं वो भी तकरीबन इसमें यही ब्रेड ही यूज़ करते हैं। तो आप भी वहाँ से लेके खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आप ये घर पे बनाएँ, बहुत ही जल्दी भी बनेगी और बस वही जो काम होता है, जो इसको हमने फ्रीज़र में रखना होता है, तो वही टाइम लगता है, बाकी इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, इसके बाद जी हमने इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लिया है और बटर पेपर को इसके ऊपर लगा दिया है और इसको अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं, ताकि इसमें एयर वगैरह ना जाए और इसमें क्रिस्टल ना बने। तो इसको अच्छी तरह से बंद करके फुली एयर टाइट करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम 6 से 7 घंटे तक रखें, 5 से 6 घंटे तक। मैं ओवरनाइट के लिए रख दिया था मैंने। और ये देखें माशाल्लाह, सुबह इसको हम चेक करते हैं तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी टेस्टी सी यमी सी हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और बेहतरीन इसका टेस्टी सा इसका दिखने भी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही टेस्टी यमी सी लग रही है। तो इसको हम निकालते हैं कंटेनर से। तो क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर है, चाहे तो आप कोई एल्युमिनियम कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो ये देखें, ये प्लास्टिक कंटेनर तो आराम से इससे अलग हो जाता है ये। तो ये इसके ऊपर दोबारा आप डाल लें पिस्ता और बादाम, और थोड़े से मैं इस पे चॉकलेट के चंक्स डालूँगी। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फ्लेवरेबल लगेगी। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ये सिरप, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। कोई भी आप इसके ऊपर सिरप डाल सकते हैं, कोई और इसके ऊपर स्प्रिंकल वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और यमी सी हमारी ये तैयार हुई। तो कट करते हैं, आपको कट करके दिखाते हैं। थोड़ी सी सख्त भी होती है क्योंकि फुली और नाइट के लिए हमने रखी होती है, तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जमती है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्टी सी होती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो गई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। तो माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और बार-बार आपको बनाने के लिए कहेंगे। तो घर के लिए, दावतों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये मीठा तैयार होता है। तो जी वीडियो को फुली वॉच करके आपने अपने लिए बेहतरीन सी रेसिपी तैयार करनी है।